यस, स्टार्ट। परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है। मनुष्य एक गतिशील प्राणी है, जो नित्य नए काम करता है और पिछले कामों को भूलता जाता है। स्टॉप। जिस प्रकार सुख दुख मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं, उसी प्रकार पारंपरिकता और आधुनिकता भी जीवन शैली के दो पहलू हैं। स्टॉप। इनमें संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। स्टॉप। इन दोनों में से किसी एक पक्ष की अंधानुकृति व्यक्ति को विनाश की ओर अग्रसर करती है। स्टॉप। आजकल लोग आधुनिकीकरण की ओर बढ़ती हुई अपनी परंपरा को भूलने की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। स्टॉप। अपनी परंपरा की अवहेलना कर मनुष्य कभी आधुनिक नहीं हो सकता, क्योंकि आधुनिकता के मूल में तो पारंपरिकता ही होती है। स्टॉप। साथ ही परंपरागत रूढ़ियों से ग्रस्त होकर व्यक्ति को आधुनिकता की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे विकास का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। स्टॉप। इसलिए इन दोनों का संतुलन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। स्टॉप पैरा। साधारणतया पारंपरिकता का अर्थ लोग प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के अप्रासंगिक पहलुओं के साथ जुड़े रहना मानते हैं। स्टॉप। तथा कथित आधुनिक बुद्धिजीवी इसे अगतिशील मानते हैं। स्टॉप। आज पूरे विश्व में यह धारणा फैली हुई है कि अविकास का कारण पारंपरिकता है और विकास का कारण आधुनिकता है। स्टॉप। जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। स्टॉप। वास्तविकता यह है कि परंपरा गतिशील न होकर एक सतत जीवंत प्रक्रिया है। स्टॉप। वास्तव में पारंपरिकता का अभिप्राय यह होना चाहिए कि हम अपनी भौगोलिक दशा में तत्जनित संस्कृति के अनुरूप अपने प्रगतिशील एवं गौरवपूर्ण उपलब्धियों के मूल्यों को कितना और किस रूप में सुरक्षित रखते हैं। स्टॉप पैरा। आधुनिकता से हमारा तात्पर्य विकास या परिवर्तन होता है। स्टॉप। इसका शाब्दिक अर्थ है आज समाज में जो प्रचलित है, वही आधुनिकता है। स्टॉप। परंतु वास्तव में आधुनिकता का अभिप्राय तो यह होता है कि हम अप्रासंगिक पारंपरिक धारणाओं एवं व्यवहारों में समयानुसार कितना परिवर्तन करते हैं। स्टॉप। आधुनिकता में नित्य नई उपलब्धियां या घटनाएं घटित नहीं होती है, सब कुछ नया नहीं होता। स्टॉप। वास्तविकता तो यह है कि परंपरा ही आधुनिकता को जन्म देती है। स्टॉप। परंपरा ठहरा हुआ कदम है और आधुनिकता आगे चलने के लिए प्रेरित करने वाला कदम। स्टॉप। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के बाद आगे बढ़ते हैं और यही पारंपरिकता और आधुनिकता का चक्र गति को जन्म देता है, जिसके बीच मनुष्य जीवन पर्यंत पिसता रहता है। स्टॉप। प्राचीन काल से ही पारंपरिकता के साथ आधुनिकता का सामंजस्य देखने को मिलता है। स्टॉप। प्राचीन काल में बुद्ध द्वारा तथा मध्य युग में कबीर द्वारा जाति प्रथा का विरोध उन दोनों काल की आधुनिकता थी। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों द्वारा सत्ता कायम करने के प्रयास के कारण एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे नई आधुनिकता का जन्मदाता माना जाता है। स्टॉप।
इस प्रकार हम देखते हैं कि आज जो आधुनिक समझी जाती है, वही कल परंपरा बन जाती है। आज हमारे देश में अधिकांश लोग पारंपरिकता को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए खुद को आधुनिक कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। वे शायद पाश्चात्ययीकरण को ही आधुनिक समझते हैं और आंख मूंद कर पाश्चात्य देशों की नकल कर रहे हैं। विशेषकर आजकल के नवयुवकों पर तो पाश्चात्य देशों को गहरा प्रभाव पड़ा है। वे अपनी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, कला, रहन सहन, साहित्य आदि सभी आधुनिकता की होड़ से भूल बैठे हैं। उन पर पाश्चात्ययीकरण पूरी तरह से हावी हो चुका है और इसे ही वे गलती से आधुनिकता समझने की भूल कर बैठते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता हो गई है कि विदेश की प्रत्येक चीज़ यहाँ से उच्च स्तर की होती है, जबकि विदेशों में भारत की प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को महत्व दिया जा रहा है और वे काफ़ी कुछ अपना भी कर रहे हैं। जबकि भारतीय आधुनिकता की होड़ में अपनी संस्कृति से कटते चले जा रहे हैं। इन कुप्रवृत्तियों की नकल से कोई देश विकास नहीं करेगा, अपितु विनाश की ओर अवश्य अग्रसर हो जाएगा। यदि किसी से कुछ ग्रहण ही करना है तो हम उसकी अच्छी बातों को क्यों न ग्रहण करें, जिससे हमारा देश प्रगति करे। हमें भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे इस दिशा में कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। आज इस देश में कई तकनीक संबंधी आविष्कार किए गए हैं, जिससे भारत में उत्पादन में वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय आय बढ़ गई है। उद्योग क्षेत्रों में वृद्धि होने से आर्थिक स्तर भी ऊंचा हो गया है। आधुनिक यांत्रिकी के विकास से कृषि क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आधुनिक ढंग से खेती करने पर उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो रही है, जिससे आज कृषि हमारी आय का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई, जिसके कारण आज भारत विदेशों को कई चीज़ें निर्यात कर रहा है। हालांकि औद्योगिकरण से कुटीर उद्योगों को काफ़ी क्षति हुई है और ग्रामीणों में बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा आज लोगों का जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा उठ गया है। आधुनिकता की इस दौड़ में हमने न केवल आर्थिक दृष्टि से अपितु सांस्कृतिक दृष्टि से भी तरक्की की है। शिक्षा का प्रसार, संचार साधनों का विकास और भौतिकवादी संस्कृति का प्रचार आदि कारकों ने रूढ़िग्रस्त परंपरागत आदर्शों में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो व्यापक सुधार हुए हैं। पहले मात्र शहरों के कुछ प्रतिशत लोग शिक्षित थे, आज गांव-गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर हो रहा है। आज हमारे देश में शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा काफ़ी ऊंचा उठा है। आधुनिक भारत में पुरुषों को ही नहीं, अपितु स्त्रियों की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। निःशुल्क शिक्षा और भोजन वस्त्र की व्यवस्था कर इनकी पढ़ाई के प्रति
जागरूकता पैदा करने की पारंपरिक कोशिश की जा रही है, जिसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। वह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, वकील, नेता, पायलट, साहित्यकार, सैनिक और पुलिस अधिकारी आदि हैं। स्टॉप। आज वह स्वतंत्र है। स्टॉप। प्राचीन काल से चली आ रही उसकी दयनीय स्थिति में अब थोड़ा सुधार आया है। स्टॉप। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुधारों में रेडियो, दूरदर्शन, अखबार, फिल्म, प्रदर्शनी, भाषण और अन्य कई संचार माध्यमों की विशेष भूमिका रही है। समाप्त।